वोट फीमेल कास्ट हुए हैं वो रिजेक्ट होते हैं। डेप्यूटी स्पीकर और पंजाब असेंबली दोस्त मजारी सुप्रीम कोर्ट में तलब, रश के बायस समाअत दूसरे रूम में मुंतकिल। सेक्रेटरी असेंबली एडवोकेट जनरल चीफ सेक्रेटरी पंजाब लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए। काफ लीग के वोट मुस्तरद करने की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि मामला तशरीह का नहीं बल्कि सही अंदाज में समझने का है। फरीकैन से हम मुआवनत की तवक्को है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, डिप्टी स्पीकर आकर हमें गाइड करें कि किस पैराग्राफ में ऐसा कहा गया है। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा, जमहूरी रवायत यही है कि पार्लिमानी पार्टी ही फैसला करती है वोट किसको डालना है। पार्टी सरबराह सिर्फ पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफवर्जी पर रिपोर्ट कर सकता। राज साहब से पूछा था कि आपने कोई लेटर लिखा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने लेटर लिखा है, पर मैंने लेटर में ये लिखा है कि काफ लीग वाले किसी को भी वोट ना दें। ये तो शुजात साहब के अल्फाज थे कल। तो मैंने कहा जी फिर इसका मतलब ये है कि आपका दिल है कि परवेज साहब अभी इलेक्शन ना जीते। उस पर उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल है कि परवेज साहब चीफ मिनिस्टर ज़रूर बने लेकिन इमरान खान के ना बने। मैंने कहा जी फिर अभी तो इलेक्शन हार जाएंगे। तो उसमें वो फिर खामोश हो गए थे। फिर मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि जी इसको रिकन्सिडर करें मेरी बात को, पर उन पे कोई प्रेशर बहुत ज़्यादा था कमरे में, जिसकी वजह से वो फिर उन्होंने माजरत की है। तो फिर मैंने भी माजरत कर ली, मैं सलाम करके निकला। चौधरी शुजात के खत के बाद मोनिस इलाही की पहली बार मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, गुज़िश्ता रोज चौधरी शुजात से मिला और पूछा कि क्या आपने खत लिखा है। उन्होंने बताया कि पार्टी अरकान को लिखा है कि किसी को वोट ना डालें, जिस पर रद्द अमल दिया गया कि क्या आप परवेज इलाही को वज़ीर आला नहीं देखना चाहते, जिस पर चौधरी शुजात बोले ऐसी कोई बात नहीं। मोनिस इलाही मजीद बोले, इनको कहा कि फैसले पर नजरसानी करें, मगर लगता था कमरे में उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, जिस पर मैं वापस चला गया। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का कहना है, चौधरी शुजात बीमार हैं, उनकी फैसला करने की सलाहियत महदूद है। इनसे सादा कागज पर दस्तखत लिए गए। सालिक हुसैन और तारिक चीमा में हिम्मत है तो इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़े। डिप्टी स्पीकर ने अवाम के मैंडेट पर डाका डाला। तौहीन अदालत का चार्ज लगना चाहिए। अदालत का जो फैसला होगा कबूल करेंगे। फवाद चौधरी का नून लीग पर सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्रेंड चलाने का इल्जाम। हुक्मरान इत्तेहाद का वज़ीर आला पंजाब के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालिबा। इमरान खान के इल्जामात और तनकीद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुश्तरका इलामी में कहा गया है कि चीफ जस्टिस वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दें, क्योंकि बहुत अहम कौमी, सियासी और आइनी मामलात हैं और आइन ने अदलिया और इंतजामिया में इख्तियारात की वाज़ेह लकीर खींची हुई है। एक मुतकब्बिर शख्स इख्तियारात की लकीर को मिटाने की कोशिश कर रहा है। रहनुमा पीटीआई असद उमर का कहना है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन और कानून से मुतसादिम है। मामला जल्द क्लियर हो जाएंगे। अदालत के फैसले के बाद इमरान खान कॉल देंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले, आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के साथ खेला, वो मुल्क दुश्मन एजेंडे पर हैं। हकीकी आज़ादी पर यकीन रखने वाले इंतजार करें, जो भी फैसले होने हैं आवाम ने करने हैं। कोर्ट की एक जजमेंट इब्तदाई तौर पे तो पीटीआई को जिसने बेनिफिट किया था और पीटीआई ने इस जजमेंट के आने पे ऊपर बड़े जो है वो खुशियां मनाई थी, तो वही जजमेंट जो है वो उनके आड़े आई और क्यू लीग के सदर चौधरी शुजात साहब की जो है वो लेटर की बुनियाद के ऊपर चौधरी परवेज इलाही के वोट जो थे वो जो है वो कम होके। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर ही काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद हुए। उम्मीद है फैसले जुडिशल रवायत के मुताबिक किए जाएंगे। नून लीग को दीवार से नहीं लगाना चाहिए। मजीद बोले, इमरान खान कौम को गुमराह कर रहा है। कौम जितने जल्दी इनका किला कमा करने का जहन बना ले उतना ही अच्छा होगा। रहनुमा नून लीग अदा तारक का कहना था, हमने कल आइन और कानून के मुताबिक कामयाबी हासिल की। अब ये आइनी और कानूनी मसला बन चुका। इस्तदा है इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर वलीउर रहमान ने हमजा शहबाज से ओहदे का हल्फ लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने तकरीब में शिरकत की। हमजा शहबाज का इत्तेहादी जमातों आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात से इजहार तशक्कुर। ट्वीट में लिखा कि अल्लाह ताला ने एक बार फिर कामयाब किया। इंशाअल्लाह मखलूक खुदा की खिदमत का मिशन जारी रखें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि सिर्फ 3 माह में जरदारी और शरीफ माफिया मुल्क को सियासी और मुआशरी तौर पर घुटनों पर ले आया। पाकिस्तान श्रीलंका जैसी तहरीक से दूर नहीं। ये माफिया 30 साल से अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहा है।
कुल चंद घंटे की कौन पर अवामी रद्द-ए-अमल से जाहिर हो गया कि अवाम से इस माफिया को मजीद लूटमार की इजाजत नहीं होने देंगे। सवाल ये है कि कब तक रियासती इदारे इस बात की इजाजत देते रहेंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि जमीर के सौदागर आसिफ जरदारी ने सियासी और मुआशी बहरान खतरनाक बना दिया। लाहौर में सारा काम मंसूबाबंदी के तहत हुआ। दो खानदानों में लड़ाई शरीफ खानदान के लिए भी पैगाम है। इक्तदार के भूखों का जुमा बाजार सिर्फ केसेस से बचने के लिए है। अब सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है। चौधरी शुजात हुसैन का खत, अहम इंकशाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात ने किसी रुकन को बराह रास्त खत जारी नहीं किया। किसी रुकन को चौधरी शुजात का हमजा शहबाज को वोट देने का खत मौसूल न हुआ। चौधरी शुजात हुसैन ने खुफिया तौर पर डिप्टी स्पीकर को खत लिखा। काफ लीग के अराकीन को खत का इल्म वोट डालने के बाद डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से हुआ। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात को खत के लिए कायल किया। फैसलाबाद, जंग, ओकाड़ा, आरिफाना समेत दीगर शहरों में भी बादल खूब बरसे। इस्लामाबाद में तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। बारिशें आइंदा 2 से 3 रोज तक जारी रहेंगी। कराची में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। आज से मजीद बारिशों की पेशगोई, कल तेज बारिश का इम्कान। मुल्क में बिजली का बहरान बरकरार, लोड शेडिंग काबू में ना आ सकी। शहरों में 10 घंटे और देही इलाकों में 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर लेस्को रीजन में बिजली तरसीली निज़ाम जवाब दे गया। तरसीली निज़ाम में तकनीकी खराबियों के बायस 12 घंटे तक बिजली गायब रही। शहरियों का सब्र जवाब दे गया। कराची के इलाके बर्दिया हब रिवर रोड पर बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, गाड़ियों की कतारें लगी रही। आलमी सतह पर मुआशी गिरावट, तेल की तलब में कमी से कीमत गिर गई। अमरीकी WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत $94.7 हो गई। बरतानवी ब्रेंट ऑयल के सौदे $103 पर हुए। उधर तुर्की की सालिसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान अनाज की तरसील का मुआहिदा। गंदम की कीमत में भी कमी, गंदम €22 फी टन सस्ती हो गई। मलेशियन पाम ऑयल भी $47 फी टन सस्ता। पाकिस्तान और श्रीलंका कल दूसरे टेस्ट मैच में आमने सामने होंगे। ग्रीन कैप्स टेस्ट सीरीज जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरी पोजीशन पाने के लिए पूरी उम्मीद। श्रीलंका सीरीज बराबर के लिए जोर लगाएगी। शाहीन शाह अफरीदी इंजरी के बायस दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए। हारिस रऊफ या नुमान अली को चांस मिलने का इम्कान है। और अमेरिका में वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप मेजबान मुल्क के सिडनी मैक्लोगन ने 400 मीटर हर्डल रेस में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिडनी मैक्लोगन ने 400 मीटर का फासला 50.68 सेकंड्स में तय करके 1 सेकंड के फर्क से नया रिकॉर्ड कायम